जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान की मिट्टियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में सीधे के सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सब कुछ फैक्ट आपको यहीं पर याद करा दूंगा। तो ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना बस। तो चलिए बात करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान की मिट्टियों की, उसमें अपन राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण देख लिया, सामान्य वर्गीकरण भी देखा और जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें देखा अपन ने पहली एंटीसोल, फिर एरिडिसोल, एल्फिसोल, उसके बाद इंसेप्टिसोल और फिर वर्टिसोल्स। वर्टिसोल हाड़ौती के पठार में अपने फिर एल्फिसोल्स कहाँ पर हो जाएगी? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। इंसेप्टिसोल्स कहाँ पर हो जाएगी? पर्वतीय प्रदेश में यानी कि अरावली पर्वतमाला में। और जो एंटीसोल है वो सबसे पश्चिम में हो जाएगी और जो एरिडिसोल्स हैं वो शुष्क और अर्धशुष्क के बीच में हो जाएगी, जैसे घग्गर बेसिन हो गया, उसके बाद अपना शेखावाटी प्रदेश हो गया, नागौरी उच्च भूमि हो गई, गोडवाड़ प्रदेश, जिनकी बात अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में की थी थार के मरुस्थल में। तो वहां पर अपन ने अच्छे से बात की थी कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो उनमें एरिडिसोल्स मिट्टी पाई जाएगी। उसके अलावा अपन ने जलोढ़ मिट्टी, बलुई रेतीली बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, फिर लाल पीली मिट्टी और अपन ने बहुत सारी मिट्टियों की बात की थी जो कि कम इम्पोर्टेंट थी, उनके बस थोड़ी बहुत एक दो फैक्ट थे वो याद करने थे। और इसमें तो एरिडिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फिसोल्स, वर्टिसोल्स, एंटीसोल्स में तो जिले याद करने थे, जिलों से क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, तो आज अपन राजस्थान की मिट्टियों के आगे के कुछ फैक्ट्स की बात करने वाले हैं कि राज्य में यानी कि राजस्थान में भूमि परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है? जयपुर और जोधपुर में है। भूमि परीक्षण प्रयोगशाला यानी कि भूमि का परीक्षण किया जाता है कि ये कैसी भूमि है, उपजाऊ है, अनुपजाऊ है। उपजाऊ है तो कैसी है, मतलब कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी कि भूमि का परीक्षण किया जाता है। भूमि के आसपास की भूमि का परीक्षण कहाँ पर होगा? जयपुर और जोधपुर में। मिट्टी भर ली जाती है और उसको जयपुर जोधपुर ले जाया जाता है, इसके प्रयोगशाला में, लैब वगैरह में, वहाँ पर इसकी जांच की जाती है, परीक्षण किया जाता है इसका। ठीक है, इसका टेस्ट किया जाता है। तो ये कहाँ पर है? जयपुर जोधपुर में हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? भूमि परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर? जयपुर जोधपुर में। इसके अलावा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गठन एक्ट 1952 में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत हुआ था। भूमि सुधार संशोधन किए गए और नवी अनुसूची में इन विषयों को डाल दिया गया। बहुत सारे मैटर हुए थे उस टाइम, तो कई सारे लोगों की ज़मीन छीन ली गई, ऐसे बहुत सारे काम किए गए थे 1952 में जो इस एक्ट के तहत। ठीक है, तो भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गठन एक्ट 1952 लाया गया। कब लाया गया? 1952 में। भूमि सुधार एवं यानी कि भूमि सुधार कानून कब आया? 1952 में। यूं याद रखो, भूमि सुधार कानून 1952। ठीक है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। काश्तकारी किसको बोलते हैं? काश्तकार यानी होता है किसान। क्या होता है? किसान होता है काश्तकार। यानी अपन बोलते हैं ना कि काश्तकारों की तो कोई वैल्यू भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना अपन, तो काश्तकार यानी कि किसान ही होता है। ठीक है, तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया? 1955 लाया गया। कब लाया गया? 1955। ठीक है, तो ये तो फैक्ट वगैरह हैं कि भूमि परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर जोधपुर में है, भूमि सुधार कानून 1952 और काश्तकारी अधिनियम 1955। इसके अलावा राजस्थान की राजस्व की दृष्टि से सिंचित भूमि को क्या बोलते हैं? चाही। राजस्व की दृष्टि से यानी कि जिस पर अपन टैक्स वगैरह वसूलते हैं, उसमें सिंचित जो भूमि होती है, जैसे नहरों से सिंचाई होती है, अपने नलकूपों से, कुओं से, ऐसे सिंचाई होती है, उस भूमि को कौन सी भूमि कहा जाता है? चाही भूमि। और जो असिंचित भूमि होती है यानी कि जहाँ पर बंजर भूमि है, तो वहाँ पर सिंचाई वगैरह कैसे होगी? वहाँ पर सिंचाई की कोई सुविधा ही नहीं है, तो वो असिंचित भूमि को कौन सी भूमि कहा जाता है? बारानी। कौन सी भूमि कहा जाता है? बारानी। और सिंचित भूमि को चाही। तो राजस्व की दृष्टि से सिंचित भूमि को चाही और असिंचित भूमि को बारानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारानी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, यानी कि पूर्व में कौन सा जिला? अपना धौलपुर से जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो भूमि की उर्वरता क्या होगी? कम होगी, क्योंकि धौलपुर वगैरह में तो अपने जलोढ़ मिट्टी है, काप मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और जैसलमेर में तो अपने सबसे कम उपजाऊ मिट्टी है, रेत ही रेत है, बालू ही बालू है, तो वहां पर काई की फसल होगी यार। जरा दिमाग तो लगाओ कि उर्वरता कम हो रही है भूमि की, सिंपल सी बात है। अपन धौलपुर से जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं तो उर्वरता क्या हो रही है? कम हो रही है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर
उर्वरता में कमी होती है। और वहीं उल्टा कर दे कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है, भूमि की उर्वरता बढ़ती है। सिंपल सी बात है कि जैसलमेर से धौलपुर की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे उर्वरता में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखना इनको। कार्यक्रम है सूखा संभाव्य कार्यक्रम। सूखा संभाव्य कार्यक्रम कब चलाया गया? 1974-75 में चलाया गया। कौन कौन किस किसने चलाया? केंद्र और राज्य दोनों ने चलाया। केंद्र की इसमें 75 और 25 राज्य की 25% राज्य की और 75% केंद्र की भूमिका है, ठीक है। सूखा संभाव्य कार्यक्रम सरकार माफ करना, सरकार सो रही होगी भाई, सरकार को पता चला कि अपने राजस्थान में भी मरुस्थल हैं, वहाँ पर कोई कार्यक्रम चलाना चाहिए उन लोगों के लिए, ठीक है। तो सरकार को जब नींद से जगे होंगे तो 1974-75 में उन्होंने सूखा संभाव्य कार्यक्रम चला दिया, ठीक है। कौन सा कार्यक्रम चला दिया? सूखा संभाव्य कार्यक्रम चला दिया। बस याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, कोई दिल पे मत लेना, ठीक है। सूखा संभाव्य कार्यक्रम 1974-75 में चलाया गया। केंद्र और राज्य की भूमिका 75-25 की है। कितने की है? 75-25 की। अपन इसको काट भी सकते हैं, देखो 25 से काट दो 3:1 का अनुपात आ जाएगा। अपन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 75-25 का इसमें रेशियो है। और मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1977-78 में। कब चलाया गया? 77-78 में चलाया गया। बस डेट याद रखना कि सूखा संभाव्य कार्यक्रम 74-75 में और मरु विकास कार्यक्रम 77-78 में। कब चलाया गया? 77-78 में। सूखा संभाव्य कार्यक्रम 74-75 और मरु विकास कार्यक्रम 77-78 में चलाया गया। वही 75-25 की दोनों की भागीदारी है, हिस्सेदारी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत की कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में कितना परसेंट है? 20%। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मान लो कि अपने जो इंडिया है, जो भारत है, उसमें टोटल व्यर्थ भूमि यानी कि बेकार की भूमि कितनी है? 100% है। उसमें से राजस्थान में 20% है। अकेले राजस्थान में कितनी व्यर्थ भूमि है? 20%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थार का मरुस्थल बहुत ज़्यादा है। 60-61% पे तो अपने थार का मरुस्थल ही है, तो बहुत ज़्यादा है अपने थार का मरुस्थल राजस्थान के क्षेत्रफल में। और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य भी है अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो व्यर्थ भूमि कितनी हो जाएगी यहाँ पर? भारत की टोटल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में 20% है। कितना है? 20% है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखना कि सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ पर है? गंगानगर में है। गंगानगर में गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको अन्न का कटोरा कहा जाता है। किसका कटोरा कहा जाता है? अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है। तो सबसे सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ पर होती है? कहाँ पर है? गंगानगर में है। इसके बाद इसका उल्टा सर्वाधिक बंजर भूमि। भाई सर्वाधिक कृषि भूमि देख ली तो सर्वाधिक बंजर भूमि भी देख लेते हैं। तो बंजर भूमि सबको पता है, जैसलमेर। एक ही जिला अपनी जुबान पे आता है, जब भी मरुस्थल सामने आता है एक ही जिला याद आता है, जैसलमेर। उसके बाद बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ये तो अपन को बाद में याद आते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने जुबान पर जैसलमेर का नाम आता है। तो सब सर्वाधिक बंजर भूमि कौन सी कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी। और सर्वाधिक कृषि भूमि अपने श्री गंगानगर में है, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक प्रतिभूमि किसको बोलते हैं? कि जहाँ पर मतलब कि कुछ साल के लिए उस भूमि को ऐसे खाली छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उस पर खेती की जाती है। और वो भूमि कैसी हो जाती है? 1-2 साल खेती छोड़ देते हैं अपन तो उपजाऊ हो जाती हैं। जैसे अपन कहते हैं कि पड़त पड़ी है अभी तो हमारी ज़मीन, जैसे बोल देते हैं ना कि सावणी रह गई, यानी कि पड़त पड़ी है, अभी पड़त पड़ी है, इस साल के लिए पड़त है, 2 साल के लिए पड़त है, ऐसे बोलते हैं ना, तो पड़ती भूमि हो जाती है। पड़ती भूमि सर्वाधिक कहाँ पर है? जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। फैक्ट है, याद रखना, सर्वाधिक पड़ती भूमि कहाँ पर है? जोधपुर में है। और सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहाँ पर है? राजसमंद में है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहाँ पर है? राजसमंद में है। व्यर्थ भूमि क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत वगैरह हैं, अरावली पर्वतमाला है यहाँ पर। तो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहाँ पर हो जाएगी? अपने राजसमंद में। तो 4 फैक्ट हैं। सर्वाधिक कृषि भूमि श्री गंगानगर, सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजसमंद, सर्वाधिक पड़ती भूमि जोधपुर, ठीक है। 4 जिले हैं, श्री गंगानगर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और अपना राजसमंद है। इनके बारे में 4 फैक्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड यानी कि केंद्र की तरफ से सेंट्रल
भू संरक्षण बोर्ड, सेंट्रल वाला भू संरक्षण, यानी कि भूमि को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, भूमि को कैसे बचाया जा सकता है, भूमि प्रदूषण कैसे रोका जा सकता है, इन सभी पर विचार कौन करता है? एक बोर्ड है भू संरक्षण बोर्ड, जिसका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है? जयपुर और सीकर। जयपुर और सीकर में इसका मुख्यालय है। कहाँ कहाँ पर है? जयपुर सीकर में इसका मुख्यालय है। जयपुर सीकर में इसका मुख्यालय हो जाएगा किसका? केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड जयपुर सीकर में, ठीक है। इसके बाद मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर जोधपुर, वही हो गया भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर जोधपुर, वही फर्स्ट वाला फैक्ट हो गया। इसको काट दो, ठीक है, काट देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो भूमि परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर हो जाएगी? जयपुर जोधपुर में हो जाएगी। इसके बाद भूमि सुधार कानून कब लाए गए? 1952 में। उसके बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में। उसके बाद राजस्व की दृष्टि से सिंचित भूमि को चाही और असिंचित भूमि को बारानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारानी। उसके बाद पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो उर्वरता में कमी आती है, पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं तो उर्वरता में वृद्धि होती है, ठीक है। सूखा संभाव्य कार्यक्रम 1974-75 में, और 75-25 का इसमें रेशियो हो जाएगा केंद्र और राज्य का, ठीक है। मरु विकास कार्यक्रम 77-78 में चलाया गया, वही 75-25 का रेशियो हो जाएगा केंद्र और राज्य का, ठीक है। और भारत की कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में कितने % है? 20% है। सर्वाधिक कृषि भूमि श्री गंगानगर में है, सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में है, सर्वाधिक प्रति भूमि अपने जोधपुर में है, और सर्वाधिक व्यर्थ भूमि अपने राजसमंद में है। और केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कहाँ पर है? जयपुर सीकर में है, जयपुर सीकर में है, ठीक है, सिंपल सी है। भूमि परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर जोधपुर। उसके बाद है अपना केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड, ये कहाँ पर है? जयपुर सीकर में। उसके बाद तो सिंपल से हैं, भूमि सुधार कानून 1952 और काश्तकारी अधिनियम 1955। उसके बाद ये चाही भूमि हो गई और बारानी भूमि हो गई। बारानी भूमि असिंचित भूमि और चाही भूमि क्या हो जाएगी? सिंचित भूमि हो जाएगी। उसके बाद पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो उर्वरता में कमी आती है, पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं तो उर्वरता में वृद्धि होती है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहाँ पर हो जाएगी? सर्वाधिक बंजर कहाँ पर है? सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ पर है? सर्वाधिक प्रति भूमि कहाँ पर है? ये सिंपल सी बातें हैं। और भारत की कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में 20% है। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद करना। बस इनमें ये 2-3 तो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सूखा संभाव्य कार्यक्रम 1974-75 में और मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में। डेट याद रखना, क्योंकि डेट वगैरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर सीकर में। इनको याद कर लेना। और ये फैक्ट वगैरह तो बहुत ही सिंपल है कि सर्वाधिक कृषि भूमि श्री गंगानगर है, सर्वाधिक प्रति भूमि जोधपुर में है, बंजर भूमि जैसलमेर में हो जाएगी और व्यर्थ भूमि अपने राजसमंद में हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके अलावा अपने राजस्थान की मिट्टियों में कुछ समस्याएं बच जाती हैं, जैसे अपर्दन हो गया, शेम की समस्या हो गया, और अम्लीयता क्षारीयता क्या होती हैं, इनका pH क्या होता है, तो उनकी कल की वीडियो में बात कर लेंगे। बहुत ही सिंपल हैं, उनको भी बहुत सिंपल वे से समझा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।